भाई यहाँ पर हमारी पेट्रोल का फिलिंग चल रही है नई ट्रिप के लिए। और गाड़ी की मैंने अभी थोड़े दिन पहले डिटेलिंग कराई थी, वापस से डिटेलिंग की वो हुई थी सर्विस, तो वापस से गाड़ी एकदम अपनी नई बरकरार शाइनिंग हो गई है। फिर एकदम गाड़ी की नई शाइनिंग बरकरार हो गई है, जैसे नई गाड़ी में होती है, मस्त एकदम। इसमें आया था गए 4700 रुपये का तेल। हमारी गाड़ी हो चुकी है फुल और अब चलते हैं आगे की तरफ नई ट्रिप की ओर। सो हे गाइस, दिस इज कपिल एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर इंडिया। सो गाइस, हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और आज है डे फ्राइडे और दिन है 15 अप्रैल, मतलब जो वीकेंड चल रहा था ना, तो वाला सीन है। तो और अब यहाँ से निकलते हैं। अभी पेट्रोल मैंने फिल कराने के लिए रोकी थी गाड़ी, तो पेट्रोल फिल करा लिया है। करीबन 4700 रुपये का तेल है और गाड़ी की टंकी फुल हो चुकी है। बाकी चलते हैं यहाँ से, अपनी गाड़ी पूरी पैक किया और चलते हैं। फिर तो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नई ट्रिप की ओर। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ रोहिणी सेक्टर छोड़ो M2K के पास खड़ा हुआ हूँ, वहाँ से पेट्रोल भरवाया था मैंने। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, चलो। क्या बोलो बालाजी महाराज की। चलो भाई चलते हैं अब। अभी हम आपको लोकेशन नहीं बताएंगे, अभी लोकेशन बाद में रिवील करेंगे आपको। चलो ये है M2K, यहाँ से हमने तेल भरवाया था। और अब आ जाएगा काली माता की मंदिर। तो बना ले। जय माता दी। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के पहाड़ों के इलाके में। वो रहा सामने पहाड़ों का इलाका। ये है एक्चुअली कूड़े का पहाड़ है। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पर बाईपास के पास किस चीज का पहाड़ बना हुआ है। हम यहाँ से सीधा एन रूट होंगे कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से सीधा चले जाएंगे हम। ये देखो सारा का सारा वही इलाका है। गाड़ी का हो चुका आदान प्रदान, मतलब ड्राइविंग सीट से अब पापा जी बैठ गए ड्राइविंग सीट पे गाड़ी चलाने के लिए, और मैं आ गया यहाँ पे क्योंकि वीडियो बनानी है। और देखो यहाँ पे क्या आया, सिग्नेचर ब्रिज आया। पहले तो बीच में DTC बस आई है, मेरी सिग्नेचर ब्रिज। ये रात में बड़ा प्यारा लगता है, इसमें लाइटिंग वगैरह चलती है, बहुत मस्त लगता है रात में। बाकी लोग फोटो शूट कराने आते सीधा रात को अच्छा तो लगता है, लेकिन हमने कभी यहाँ पर आके देखा ही नहीं है। हम ही नहीं आए तो हम ही नहीं आए, आप लोगों को तो बता ही रहा हूँ। गलत आएगा भाई, सीधा आ रहा। सो गाइस, हम तो मैप के थ्रू चल रहे थे, हमारे साथ कुछ अलग ही रास्ता दिखा दिया, तो अलग ही रास्ते पे ले गए। हम मैप के थ्रू चल रहे हैं की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं है कहाँ से ले आया। कुछ राजघाट की साइड से लेके जा रहा, पता नहीं कहाँ से, पता ही नहीं लग रहा है। इस रास्ते पे पहली बार आए हम। ये देखो सामने दिख रहा होगा ITO लिखा है। मैं तो आया हूँ इस रास्ते में से, अब पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है, कहाँ से निकालेगा ये। जो भी है, जितना भी डेस्टिनेशन पे हमारे को ये पहुंचा देगा 1:31 पे। और ये अभी है राजघाट डिपो। ये सामने दिख रहा है आपको, ये है इंडोर स्टेडियम। 2 स्टेडियम बने हुए हैं यहाँ पे, एक ये रहा और एक इसके बैक साइड पे। और मेरे को इसका नाम नहीं मालूम एग्जैक्टली। एक दूसरा हो रहा, यहाँ से रास्ता कटेगा मिलेगा। वो सामने दिख रहा है आपको, वो पीछे ये वाला।
लाजपत नगर के लिए लेफ्ट दिखा रहा है, ये अरुण जेटली स्टेडियम। ITO के लिए राइट। अरुण जेटली स्टेडियम है। यहाँ पहले किसी और नाम था, उसका नाम फिर बदल दिया फिर। अच्छा, ये जो मैंने अभी स्टेडियम दिखाया था इंदौर स्टेडियम, ये था अरुण जेटली स्टेडियम। अब यहाँ से देखो लेफ्ट जाएंगे तो लक्ष्मी नगर सॉरी, और राइट जाएंगे तो ITO। हम राइट ही लेंगे। ये जगह अच्छी सी है है ना? तो गाइस इसने तो हमें उतार दिया है, मेरे हाईवे पे आ गया। ये उतार दिया ना हमारे को मेरठ हाईवे पे सीधा। डायरेक्ट एंड रोड इसने मेरठ हाईवे पे कर दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें अगर आप सीधा सीधा चलते हो ना, आपकी गाड़ी की स्पीड भी पता लग जाती है कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हो, कितनी स्पीड में नहीं चल रहे हो। अक्षरधाम ही आएगा जब वो आता है। अक्षरधाम गया पीछे, ये अक्षरधाम रहा था। ये क्या है? ये अक्षरधाम, अक्षरधाम ही तो है। वही तो कह रही हूँ अक्षरधाम के। ये हमारे लेफ्ट पे चल रहा है अक्षरधाम टेम्पल। अभी दिखाता हूँ, आए तो रहा था 158 किलोमीटर। पूरा से तक कम ही रहा था, लेकिन आ गया पकड़ा। अक्षरधाम आ गया, ये है अक्षरधाम। ये रहा अक्षरधाम टेम्पल। बहुत सुंदर है ये, बना तो बहुत सुंदर है। मैंने कुछ लेकिन इसको घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए। इस पे बाइक्स, साइकिल और बैलगाड़ी अलाउड नहीं है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। लेकिन लोग बाग फिर भी लेके उतर ही आते हैं। तो भाई जाम की शुरुआत हो गई यहीं से। हाईवे पे भी जाम मिल इतना तगड़ा हाईवे, उस पे भी जाम है इतना तगड़ा। 17 मिनट का जाम दिखा रहा है, प्लस 17 मिनट्स। करते हैं अब इसका वेट। सारे में ट्रैफिक। 6 kilometers. भाई फाइनली जाम से निकल के आ गए हम। अब खाली, अब भगाते हैं गाड़ी और चलते भी डेस्टिनेशन की। और इनने लेट करा दिया पूरा आधा घंटा। पहले 1:30 बजे बता रहा था, अब 1:50 हो गया। मतलब 20 मिनट का फर्क हो चुका पूरा का पूरा इस चक्कर में। खैर जो भी है इसको कवर करेंगे हम जल्द से जल्द। ये देखो मैं आपको दिखा रहा था ना, जो स्पीड बताती है गाड़ी की, देखो ऊपर देखो, ये 54 जो लास्ट गाड़ी गई है हमारी। छाजारसी नहीं छाजारसी टोल प्लाजा में हमारा स्वागत है भाई। हम पहुंच गए दिन के पहले टोल पे। यार टोलों पे बड़ी भीड़ रहती है फास्ट टैग होने के बाद भी। देखो कितनी लंबी लाइन जा रही है। कम से कम 10 मिनट हो गया मैं टोल पे खड़े खड़े, और अभी तक भी हमारा कुछ वो नहीं हुआ, नंबर नहीं आया टोल पे। और जबकि रूल है 30 सेकंड के ऊपर हो जाए तो टाइम टोल मत दो। लेकिन अब देखो का किससे बहसबाजी करे, अब तो फास्ट टैग लग गया, तो स्कैन करा वैसे ही कट जाएंगे। ये 4 लेन है, 6 लेन हाईवे पूरा का पूरा। कंडीशन तो अच्छी हाईवे की, बट अभी थोड़े दिन पहले आए थे तब ट्रैफिक था थोड़ा आगे जा करके। अब देखो अभी हम पहुंचने वाले हैं मुक्तेश्वर, मतलब जो गढ़गंगा आती है ना, गढ़ मुक्तेश्वर। और गढ़गंगा ही कहते हैं उसको। मुक्तेश्वर अलग चीज है। हाँ मतलब वही, तो हम वहाँ पहुंचने वाले हैं। वहाँ से करीबन होंगे 15 किलोमीटर के आसपास होगा। अभी वहाँ रुक करके दिखाएंगे, अगर रुकते हैं तो हम, अगर रुके तो। आज तो लगता है बस जाम ही जाम मिलेगा हमारे को। जाम नहीं खा लिया भाई, फिर दोबारा जाम। अभी पहले निकले थे, फिर दोबारा यहाँ फंस गए। पूरा पैक पड़ा हुआ है। आउट हो गया भाई साहब, एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ पे। पता नहीं एक्सीडेंट हो रहा है क्या हुआ। एक्सीडेंट ही है ये, इसकी वजह से हो जाए। क्रेटा का ही है। और अच्छा ये गाड़ी ज्ञान इसी के लिए आई है, क्रेन। एक्सीडेंट हो रखा है, एक्सीडेंट। कोई तसल्ली नहीं। तगड़े हो रखा है भाई।
दूर है साइड वाला साइड मार रखी है। इससे हुआ है क्या? नहीं, इन्हें कहीं और खुद मारी थी ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो तो रुका ही नहीं हुआ। कन्नौ की तो भरमार हो रखे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है 100 meters, take the exit towards service road. अरे आंटी हम बोल रहे हैं यहाँ पर शुगर की फैक्ट्री है, शायद शुगर बनती है। हाँ शुगर फैक्ट्री यहाँ पे, तो उसके लिए खड़े हुए हैं सारे के ट्रक्स वगैरह। यहीं कहीं से रास्ता है अंदर जाने के लिए, फैक्ट्री के लिए। ये जा रहे गन्ने ही गन्ने हर जगह, शुगर केन। ये है वो शुगर की, वो अंग्रेज बन रहा था, वो सीधा निकाल के देते आगे ले गया। हाँ अब यहाँ चढ़ जाएंगे। यहाँ जाएगा अंदर सारे गन्ने, शुगर की फैक्ट्री। फिर दोबारा ट्रैफिक लगता है हमारे साथ साथ पूरा दिल्ली हरियाणा सब उठ के आ गया और हम जाम में दुखी हो गए। फिर दोबारा 4 घंटे 42 मिनट दिखा रहा है और 2:16 का ET हो गया अब, जहाँ 1:30 बजे का था। यार अभी तो चाय पानी नाश्ता लंच भी करना है। हाँ उसमें टाइम लगेगा, 5 बज जाएंगे। और यहाँ चल रही है लावणी खेतों में। पीछे देखो कितना ट्रैफिक है, कितना तगड़ा। कितने भरोटे बांध रखे हैं लोगों ने, लेडीज़ों ने। वो बंदे पड़े भरोटे, वो बंदे रखे। बस हम गढ़ पहुंचने वाले हैं, कोई टाइम जा रहा है जो यहाँ से रास्ता कट जाएगा राइट की तरफ बिल्कुल नीचे उतरने के लिए, और फिर सीधा गढ़ गंगा के लिए रास्ता निकल जाता है। लेकिन हम लोग गढ़ नहीं जा रहे हैं आज, हम आगे जा रहे हैं कहीं और। अगर आप गढ़गंगा के लिए आते हैं तो यहीं से कहीं से रास्ता कटता है, मैं भी दिखाता हूँ। वही था वो। नहीं वो नहीं था, वही था, वही है पापा। वही था क्या? अब तो है नहीं। ये रहा ना, ये रहा इधर, ये रहा। ये रास्ता जा रहा, ये जैसे बस जा रही है ना, ये साथ में रास्ता जा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा रोंग जा करके नीचे उतर रहा रास्ता, ये रहा। ये पूरा गढ़गंगा के लिए रास्ता जा रहा है। नीचे पार्किंग है, यहीं पे जो दिख रही है ना आपको, नीचे पार्किंग है। गाइस देखो लोकेशन देखो, यहाँ पर ट्रेन की पटरी भी है। ये ऐसी लोकेशन है, यहाँ पर अगर पिक क्लिक कराओ, यहाँ पर ट्रेन भी जा रही है, और दूसरे यातायात चल रहा है, गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट, और तीसरा यातायात यहाँ से प्लेन जाए तो वो हो जाएगा। तीनों यातायात पूरा हो जाएंगे। नीचे नाव चल रही है और नीचे बोट है। हाँ सॉरी, इधर का भी है। वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, नीचे बोट चलती है यहाँ पे घाट पे। कुछ दूर चलते ही हम पहुंच गए मैकडी। हम पहुंच चुके हैं मैकडी में अपना मील करने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट। बाकी 2 गाड़ी अपनी खड़ी और मम्मी पापा हो जा रहे हैं, और गरिमा। हमने ड्राइव थ्रू ही ले लिया था। तेरे सामने मैकडी आराम से बैठ के खा रहे हैं। अंदर भीड़ भी काफ़ी थी, स्पेस भी कम था, तो हम यहाँ पर आके खा रहे हैं फिर आराम से। तो भाई हम यहाँ से निकल गए थे खा पी के। अब गाड़ी मैं चला रहा हूँ थोड़ी बहुत देर। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं 90। बाकी गर्मी तो ज़्यादा ही हो रही है भाई। तीसरा टोल आया है आज का, लेकिन रोड थोड़े से अभी कार्य प्रगति पे चल रहे हैं। मतलब ये लगा लो 100 है रोड, ठीक ठाक है, अच्छे नहीं कहेंगे। ये हुई ना कोई बात, अब आया कोई रोड ढंग का आफ्टर टोल। अब देख यहाँ चल रही है गाड़ी 100 पे। अब देखते हैं क्या सिस्टम है पूरा। अभी तक तो फिलहाल ठीक ही लग रहा है। जैसे टोल क्रॉस करा वैसे ही मैंने फ़ोन निकाल लिया। देखो आप लोग भी देख लो कैसा रोड है। लेकिन टोल के बाद थोड़ी देर का, मतलब 2-3 सेकंड का रास्ता खराब है थोड़ा सा। अब तो ठीक ही है। गाइस अब मैं आगे आ चुकी हूँ, पापा पीछे चले गए हैं। पापा थोड़ा सा डिजी फील कर रहे थे, नींद आ रही थी, तो मैंने बोला आप पीछे आ जाओ, मैं आगे आ जाती हूँ। क्योंकि भाई ड्राइविंग कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ नहीं है। वहाँ पे भी गर्मी मिलेगी, कोई सर्दी नहीं मिलने वाली है, कोई ठंडी मिलने वाली है। बस नॉर्मल मॉडरेट होगा Right टेम्परेचर, left onto थोड़ा सा National झेल Highway सके। 9. तू बोल पहले। तो अभी हम मतलब यही है। करीबन 22 से
25 डिग्री के बीच Continue में on रहने वाला National Highway टेम्परेचर, 9 for 11 kilometers. 22 से 25 के बीच में रहने वाला टेम्परेचर। तो मतलब कुल मिला के हम दिल्ली वाले को तो खैर इसमें भी गर्मी लगती है हमें, 22, 23 में, 24 और 25 में। पर वहाँ के 42 टेम्परेचर के हिसाब से तो ठीक ही है। हाँ, दिल्ली के 42 डिग्री के हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर तो ठीक ही रहेगा। अब बाकी तो भाई वहाँ जाके पता लगेगा। सही बात है। चलो चलते हैं, अभी तो कुछ ऐसा कुछ खास रोड नहीं है। एक और टोल गेट आ गया, अभी एक क्रॉस करा था, फिर दोबारा आ गया चौथा। और रोड ऐसी है भाई एवं ही, उसके बाद तो मतलब बेकार रोड आ गया था। बहुत सारे गड्ढे हैं इस रोड के बीच रोड में, और बहुत सारी नदी आ गई है। गागल नदी, रामपुर, कौन सी थी? रामगंगा, रामगंगा नदी, और एक और थी ना, गागन। गागन तो बोलती अभी जो आई थी, जिसके साथ मंडी थी। नदी तो मेरे को कहीं दिखी नहीं ना, मैं आपको बताऊंगा। मैं तो मंडी दिखाई दी थी। ऐसे है कि शायद से वो जगह का नाम होगा पागल बनाने के लिए। सो आगे आ गया टोल। वही बात है, छोटी गंगा वही के नाले में कूदा दिया। सही बात है। सो वी रीच टोल। सो लेट्स गो। ग्रीन लाइट तो हो ही नहीं रही भाई, क्या है बट से आगे लगे ताड़। हल्द्वानी नैनीताल। इतना नहीं लगता, बस नहीं जल्दी टाइम लगता उसको आने में। हमारे ये रूल्स देखो, एंड रेगुलेशन। ये देखो हमें तो यूपी पुलिस हमें रूल सिखाते हैं। हमें रूल सिखाते हैं, हेलमेट वगैरह, और खुद ही नहीं ऐसे घूम रहे हैं। सही है, इनका भी सही है, रूल सारे फॉलो करें। इनका तो कुछ होगा नहीं, हमें ही करना है सब कुछ। हमारे साथियों का जो भी बुरा अच्छा जो भी होगा हमारे साथ होगा, इनके साथ नहीं चलान होगा। कटेगा। और चलान इनका नहीं कटेगा, हमारा ही कटेगा। सही है। तो भाई, नैनीताल रह गया यहाँ से 112, 74 रह गया बरेली, रामपुर 6 किलोमीटर। हम जल्दी अब पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी जल्दी नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे और लगेंगे। 12 बज चुके हैं, एज यू कैन सी। घड़ी में दिखा ले। सॉरी 12 बज चुके हैं और हम 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, 3 बजे तक। अभी देखो कोसी फिर से नदी। बोर्ड आ गया कोसी नदी का। पता नहीं नगरी नदी नदी तो का। दिखाई नहीं देती है, लेकिन बड़ी नदी अच्छा है, नदी बेटा है। पानी कम है पर है। ओके। कोसी है तभी तो कोसी है। कोसी नदी है, इधर भी है, देख इधर साइड। जूम आउट। रावण आ गए, रावण। बचपन में कहते थे इनको रावण। यहाँ से मुड़ता है रास्ता। कहाँ जाता है यहाँ तो सिर्फ ये नैनीताल के ये लिए भी जा रहा है नैनीताल का। तो अच्छा ये आगे से कट लेंगे हम। अभी 1 मिनट से मुड़ गया रास्ता। हाँ मुड़ गया। ये सीधा कहाँ जा रहा है? पता सीधा नहीं, वो नहीं। जाकर देख लेते हैं। चलो जाके देखें। फिर ये अच्छा लग रहा है, ये देखना खिड़की वाला पेड़ देख। पूरी इसकी जो क्या होती है वो रूट्स सारी ऊपर तक। तो भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं रामपुर की मार्केट में। काफी क्राउडेड एरिया है, मतलब ठीक है, अच्छी मार्केट है, भरी भरी, पूरा रोड ही मार्केट वाला है। रोड से पूरा मार्केट से निकाला है हमें, रास्ता ही मार्केट से जाता है शायद, कपिल मुड़ हमें गया। स्पेशल नहीं निकाला है। हाँ आगे से मुड़ेगा। 230 मीटर्स बाद पंजाबी ढाबा जाएगा, मुरादाबादी चिकन बिरयानी सेंटर चिकन। चिकानी बरेली रोड, माल गोदाम चौराहा। रामपुर। तोल के बिरयानी देते Let's हैं। go lunch कर। बिरयानी तोल के मिलती है अब। तोल के और क्या, क्या वो है क्या कोई? आधी किलो 1 किलो चिकन बिरयानी मिलती है, ऐसे मिलती है। ये भी है। So, बिलासपुर यहाँ से रह गया 30 किलोमीटर। इधर से हल्द्वानी 65, रुद्रपुर 45। Continue on National Highway 9 for 6 kilometers. भाई हम 6 नहीं जाएंगे। राजा भाई हलीम वाले। हलीम क्या होता है? हलीम बिरयानी होती है तरी वाली। ओके सॉरी, नमस्ते। आपको तो बड़ा नोटिस है। यही करते हैं क्या आप? HM क्यों नहीं कर लेते फिर आप? भाई यहाँ पे टोल ही खत्म नहीं हो रहे हैं, फिर से टोल आ गया। कितने टोल हैं ब्रो, इतने तो रोड नहीं है। अभी यहाँ से हल्द्वानी कितना बचा? 65 था। 65 था ना, और क्या नाम है
नैनीताल यहाँ से 100 किलोमीटर दिखा रहा था पूरा। आहो इसको देखो, यहाँ दिखा। गुड जॉब, कह रहा ये बोल रहा हूँ गुड जॉब टोली देना। एंडी की तरह। मैं जा रहा हूँ घर। मतलब हद है यार लोगों के आगे ना। मैं मम्मी को बताऊंगा जाके मेरे से पैसे ले रहे, मैं रोड में चलने के पैसे ले रहे थे। अब बिरयानी की दुकान पापा को बिरयानी के लगवा दिया। पता है अभी क्या हुआ, पापा ने बोला बिरयानी खाते हैं। जब तो पहले तो बहुत सारी दुकान आ रही थी, उसके बाद से बिरयानी की एक भी दुकान नहीं आई है। जब से बोला पापा ने उसके बाद एक दुकान नहीं आई, और जब पहले दिखाई दे बिरयानी आ रही ना, बीरवानी आ रही। बिरयानी साथ में बैठी है आपकी। बीरबानी किसने सोच के वर्ड निकाला है ये बीरबानी? बीर ये तो पैसे लिए है तो कि फास्ट टैग लेन। भाई यहाँ पे ग्रामीण सेवा वालों को भी टोल देना पड़ रहा है। क्यों, ये तो यहीं के होंगे ना, यहाँ पे टोल नॉर्मल होना चाहिए ना सर्विस लाइन यहाँ के लोगों की। जरूर हमारे को तो बाबा टाइम पास थोड़ी कर रहा है वो। टाइम पास टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास ही कर रहा है। चल 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 चल। हो गया। हमें कोई अच्छा सा रोड मिला है बिलासपुर आके। कितने टाइम बिलासपुर, बाद? हाँ क्या है अभी? बिलासपुर थोड़ी है। हाँ, बिलासपुर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ तो मतलब आने वाला है ना। बिलासपुर आके मिला और मैं। यहाँ से 90 किलोमीटर समथिंग नैनीताल बचा हुआ है। अब फाइनली कुछ रोड ढंग का मिला, नहीं तो मिट्टी उड़ रही है। कभी इस वाले रोड इस पे आ रहा है, कभी ये वाले हम उस हम पर जा जाने रहे वाले हैं। हैं। अब हम फिर से उधर जाने वाले हैं, फिर से डाइवर्जन आगे, हम फिर से उनके रोड पे चले जाएंगे। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बाहर देख के पता चल रहा होगा कितनी ज्यादा धूप हो रही है, उधर तरफ में पता नहीं चल रहा है इतना। गाइस देखो, हमने भारत सीरीज वाली नंबर के तो बारे में सुना था, लेकिन मैंने आज देख भी लिया, वो जा रही गाड़ी आगे टाटा पंच 22 BS सीरीज जो चल रही है। अभी दिखाता हूँ, वैसे पहले रोड ठीक आता तुम तो 6028A 12 सीरीज भारत सीरीज नंबर प्लेट है लगी हुई इस पे। मतलब ऐसा परेशानी नहीं होती कि और कहीं पे भी आपकी जैसे शिफ्ट हो जाता है आप लोग, जैसे आप दिल्ली में रहते हो कहीं और शिफ्ट हो गए तो उससे परेशानी नहीं होती गाड़ी की। जैसे हमारे दिल्ली नंबर है, हम पापा की कहीं पोस्टिंग हो जाए कहीं और, तो ये नंबर चल जाएगा वहाँ पे दिल्ली वाला। लेकिन एक बार वो पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत चालान वाल काट देते हैं या कुछ भी ओपन की जगह हो जाती है बातें, लेकिन इसलिए निकाला है ऑल ओवर इंडिया भारत सीरीज। फाइनली वी एंटर्ड इन यूके उत्तराखंड। हम उत्तराखंड एंटर कर चुके हैं, पीछे अभी यूपी छोड़ के आए हैं। यूपी छोड़ के आ गए। और हम मतलब आज हमारा ये दिन का तीसरा स्टेट है। पहले दिल्ली से यूपी है, यूपी से फिर अब यूके। बोलो तो इंडिया से बाहर चले, ओनली इफ यू कैन, इंडिया से बाहर तो यहाँ पर यार नेपाल या भूटान ओनली इफ यू से यू कैन गो आउटसाइड ऑफ इंडिया। एक शॉप मिली हमें हाँ, जाओ तो सही कम से कम। जन्नत चिकन बिरयानी। और लेकिन यहाँ पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पापा बोल रहे हैं तू जा, पहले क्वार्टर लिया हो ना, पहले खा के देख लेता हूँ। अरे यहाँ क्या क्वार्टर के यहीं बाप यही खाएगा, खाएंगे फिर बाप क्या कह रहे हो? देना क्या देख रही है? और ये पापा जाते हुए, पापा बिरयानी लिया है। लेकर आ चुके हैं, साड़ी बिरयानी डलते हुए। थोड़ी सी बात है। पापा चेक करके बताएंगे कि कैसी है। चम्मच खाओ। पापा जी चेक करके बताएंगे। चम्मच 2 डाली उसने, लेकिन मैंने बोला 4 डाली हो। पंतनगर 13 हल्द्वानी 37। कैसी है? इन चम्मचों से ना खाई नहीं जाती है। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, रिपोर्ट आ चुकी है। ओके है। बहुत देर में आई है। सो मेरे को नींद आने लगी थी सो करके। यहाँ पे बिग ब्रो ठूसते हुए फुल बीरबानी उससे लगे पड़े हैं। ओम फो क्या डांस से काफी बस है, हल्के लगे पड़े हैं, तो बस है। लपेटे जा रहे हैं। तू और ऊपर करे जा रहा है। ये देखो कैसे खाएंगे। ले चटनी, आप यहाँ चलो ले भैया। चटनी। क्या कर रहे बाबू, मिल ही जाएगी पैंट।
मैंने कैसे कैडे होके लगे पड़े हैं। मस्त हो रही है। ओम फोद रास्ते काट रही है। सही है, अपनी दिल्ली जैसी है। भाई आपका पेट दिख रहा है। उसके बेल्ट के जैसे दिख रहा है वो। चल झूठा। देखो कहाँ गुजरी हो। चप्पल ही बाहर निकाल ले। अब एक काम करो, पजामा वजामा सब निकाल के चेंज वेंज करके आराम से लेट जाओ पीछे। हम बिरयानी ब्रेक के बाद चल पड़े हैं गदरपुर। हमें कहाँ जाना है? गदर मुशाने इधर जाना ना? हल्द्वानी जाना भाई, गदरपुर नहीं जाना। ओके सो हम राइट ले लेते हैं बिकॉज़ हमें हल्द्वानी साइड जाना है। देख आगे देख। क्या देखो आ गया वहाँ? गाड़ी मोड़ रहा हूँ। हम भी मोड़ लेंगे, इसमें क्या नई बात है। So, 200 meters, turn left onto Rudrapur, Haldwani Road. तो बिरयानी काफी टेस्टी हो रही थी, काफी मजा आ गया। ये कह रही हूँ, लेकिन गरीबों को सारा जी खराब हो गया। Turn left onto Rudrapur, Haldwani Road. Okay. हमने भी थोड़ी खाई थी। मैंने आपसे भी थोड़ी खाई है। आओ कभी अच्छी जगह आएंगे। Continue on Rudrapur. अल्मोड़ा यहाँ से 118, नैनीताल 64, हल्द्वानी 25। और ये देखो क्या सिस्टम चल रहा है भाई साहब। एक जो पेड़ है ना, जो पेड़ है वो आपस में क्रॉसिंग में मिले हुए हैं और मस्त लग रहा है एकदम सीन ना, एकदम जेनेटिक, मतलब जेनेटिक कह रहा हूँ, जेनरिक, बहुत जेनरिक व्यू है। बहुत जेनरिक व्यू और स्कैनेरियो बहुत अलग चेंज हो गया। क्या बोल रहे हैं? सिनेरियो बहुत अलग हो चुका है। ये मतलब बिरयानी मुर्गा बोल रहा है अब। बिरयानी के साइड इफेक्ट्स है। बिरयानी के साइड इफेक्ट्स है। कुछ ऐसा था जुबान में फिसल रही है भाई साहब की। सस्ते नशे टुम टुम टुम। सियारे पानी के ऊपर। यार रेलवे ट्रैक ऐसे को रखा, कोई ट्रेन नहीं आ रही। I mean, ये वेट नहीं करना पड़ा, आए चलो भाई। तो जब आई तभी तो कट वेट करी। पागल है क्या? आपको पता चला है? कभी को वेट करना पड़ता था जब मोटरसाइकिल लेकर आते। ओ भाई स्कैम। मारो। आधे घंटे के रास्ते में आते 2 घंटे बाद कहते फाटक बंद था, रास्ता खुला नहीं था। जाके देखो बेटा, पता लग जाएगा। हाँ ओम फो झूठ बोल रहे हो। झूठ क्यों बोलूंगा, जाके देखो। अब बस के तो दिखा दे। एक तो दिल्ली का बोल के हरियाणा में पेपर दिलवाया। गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। देख रहे हो पीछे मिरर में, हमें पुलिस वालों ने भी रोक लिया क्योंकि नैनीताल में ना ये पूरी वीकेंड बहुत ज़्यादा भीड़ रही है, तो मतलब भीड़ रहने वाली है। तो उस वजह से क्या है, चेकिंग कर रहे हैं कि जिसकी बुकिंग की स्लिप वगैरह है उसी को छोड़ रहे हैं, उसी को आगे जाने की वो दे रहे हैं। तो पापा जी वही दिखाने गए हैं अभी पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, फुल चल रहा है एकदम नैनीताल।